हाँ तो बच्चों, आज हम अपना चौथा पाठ पढ़ेंगे। हमारा चौथा पाठ है संज्ञा। संज्ञा इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं। तो हम तो जानते ही हैं, संसार में जो भी चीज़ है इसे हम देख सकते हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो नाम वाले शब्दों को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो जैसे इस चित्र से समझने की कोशिश करते हैं, ये एक घर का चित्र है, मेरा घर। तो अपने घर में ही जो हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम घर को ही ले लेते हैं। घर वो स्थान है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो ये भी संज्ञा ही हुआ। इस चित्र में घर के अलग अलग कमरे दिखा रखे हैं, उसमें रखी अलग अलग वस्तुएं दिखा रखे हैं, लोग दिखा रखे हैं। ये सब संज्ञा ही। तो व्यक्ति में कौन कौन है ज़रा देखते हैं। व्यक्तियों में देखो, व्यक्तियों में नरेश जो यहाँ बैठे हुए हैं, अपने कमरे में बैठे हुए हैं। आगे बरामदा दिख रहा है। बरामदा क्या है? स्थान है। घर का वो स्थान है जो सामने ही है। उसके बाद हम लोग रसोई घर देख रहे हैं। रसोई घर भी क्या है? घर का स्थान है। उसी तरह जो है शयन कक्ष, बेडरूम जिसे बोलते हैं, वो ऊपर दिखाई दे रहा है। और अगर व्यक्तियों के नाम लें तो इसमें है नरेश, मदन, राधा। इसमें मदन और राधा भाई बहन हैं। नरेश उनके पिताजी हैं। और घर में, जैसे रसोई घर में कौन कौन सी वस्तुएं हमें मिलती हैं, जैसे कटोरी, थाली, चम्मच, गिलास और भी तरह तरह के बर्तन होते हैं। तो बच्चों, ये किसी भी वस्तुओं को भी हम वस्तुओं के नाम को संज्ञा बोलते हैं। अब आते हैं, हम लोग चलते हैं शयन कक्ष में। इसमें है पंखा, खिड़की, चादर, टेबल लैंप, फोटो, पर्दे, फर्श, दीवार, छत। ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। तो ये सब भी संज्ञा है। तो दुनिया में सब चीज़ों का नाम होता है, हर वस्तु का नाम होता है। हमने नाम क्यों रखा बच्चों? अगर नाम नहीं होता तो हमें चीज़ों को पहचानने में बहुत परेशानी होती। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर दुनिया में किसी चीज़ का नाम ना होता तो किसी को फल चाहिए होता, किसी को पेंसिल चाहिए होती, किसी को किताब चाहिए होती, किसी को कपड़े चाहिए होते, तो क्या बुलाता? सोचो ज़रा, ऐसे कल्पना में जाके देखो। अगर संसार में किसी भी वस्तु का नाम नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते? हम लोग बोलते कि हमें तो वह चाहिए, क्योंकि तो इससे बहुत लोग दुविधा में फंस जाते, सबको परेशानी होती, अरे क्या चाहिए। तो इसीलिए संसार में सभी चीज़ों का नाम रखा गया है, और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग इसकी परिभाषा पे आ जाते हैं बच्चों। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण घर का इन्होंने दिया है, क्योंकि हम घर पे ये सारी चीज़ें देखते हैं आसपास।
ये सारी चीज़ों का नाम होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, छोटी से छोटी सुई, कील, उन तक का भी नाम होता है। चाहे बड़ी सी बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हाथी हो, सबका नाम रखा हुआ। तभी हमें पता चलेगा कि कौन वस्तु क्या है। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड। उसी तरह हिंदी में हम लोग नाउन को संज्ञा कहते हैं। और संसार में सभी चीज़ों का नाम होता है। तो इसकी परिभाषा पे चलते हैं। चलो इसके पहले इस घर के वस्तुओं को भी देख लें। इसमें 3 तरह की श्रेणी बना रखी है। यह घर का चित्र है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु व स्थान का नाम है। जैसे व्यक्तियों के नाम में क्या था, मैंने बताया, भाई मदन, राधा, नरेश। वस्तु में कटोरी, थाली, चादर। स्थान के नाम है रसोई घर, बरामदा, और हमने इसमें शयन कक्ष, बेडरूम तक बताया था। तो ये सब स्थान हो गए बच्चों। अब आ जाते हैं इसकी परिभाषा। तो दुनिया में सबका नाम होता है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, आज हम इसको लिखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। दुनिया में सबका नाम होता है और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा हो गई। एग्ज़ाम में इस रूप में भी आ सकता है कि संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। एग्ज़ाम में या परीक्षा में क्या आता है, ऐसे भी प्रश्न कर सकता है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। या फिर ऐसे भी लिख सकता है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो आप क्या लिखेंगे, दुनिया में सबका नाम होता है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसमें उदाहरण क्या हो गया, जैसे नेहरू, कुत्ता, केला, तोता, मंदिर, कलम, मेज, ये सब। अब हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं। तो व्यक्तियों के नाम हम लोग आते हैं। संज्ञाओं में सबसे पहले व्यक्तियों के नाम। जैसे पहला चित्र दिया हुआ है, महात्मा गांधी। यहाँ इसमें गांधी लिखा हुआ है और दूसरा नेहरू जी है, चाचा नेहरू जी। ये भी नाम है, तो नाम संज्ञा में है। और भगवान के नाम भी, जैसे कृष्ण, राम, ये सब क्या है, व्यक्तियों के नाम, ये भी है, संज्ञा है। उसी तरह पशु पक्षियों के नाम भी हैं, ये संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे खरगोश, कुत्ता, शेर, चिड़िया, तोता, कबूतर, ये सब क्या है, पशु पक्षी हैं। और ये भी, इनके नाम ही संज्ञा, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है बच्चों, पशु पक्षियों के नाम भी संज्ञा ही हैं। अब आगे चलते हैं। फलों व सब्जियों के नाम। संज्ञा में कौन सा फल पहला है, केला, दूसरा है आम, तीसरा है तरबूज। सब्जियों में पहला है लौकी, दूसरा है आलू, तीसरा है टमाटर। ये सब नाम हैं फल और सब्जियों के। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब आ जाते हैं, हम लोगों ने देखा स्थानों के नाम को भी।
स्थानों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। मंदिर, अस्पताल, लाल किला, ताजमहल, ये सब क्या हैं? स्थान है। इसमें हमारा स्कूल भी है। स्कूल, कॉलेज, बाज़ार, पार्क, ये सब स्थान हैं। चिड़ियाघर, ये सब स्थान हैं। तो स्थानों के नाम भी संज्ञा में आते हैं। अगला चलते हैं वस्तु। वस्तुओं के नाम देखते हैं पहले। पहला है चादर, गमला, कलम, घड़ी, गिलास, मेज़। बच्चों, ये सब वस्तुएं क्या हैं? संज्ञा कहलाती हैं। अब आ जाते हैं, ये एक नई चीज़ है ये हमारे लिए, भाव के नाम। ये भाव क्या होता है बच्चों? भाव मन में उमड़ता है। भाव हम छू नहीं सकते। इसको इंग्लिश में इमोशंस कहते हैं। और हिंदी में भाव बोला जाता है। भाव मन में पैदा होता है। जैसे खुशी का भाव, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें खुशी होती है। जो डर होता है, अंधेरे से डर या किसी जंगली जानवरों से डर, वो भी मन का है, उसको भय कहते हैं। तो ये भी हिंदी में भावों को भी संज्ञा में ही गिना जाता है। भावों के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। इंग्लिश में बच्चों ऐसा नहीं। इंग्लिश में नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल्स और इमोशंस को नहीं गिना जाता। केवल भाव हिंदी में ही संज्ञा में गिना जाता है। यही अंतर है जो नाउन वाले में और हिंदी की संज्ञा में। हिंदी में भावों को भी संज्ञा, भावों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं कि भाव जो है उसको हम लोग, ये तो कोई वस्तु नहीं है, इसको तो कोई देख नहीं सकता। जैसे सुंदरता, जैसे तुमने एक कोई चित्र बनाया, तुमने एक बड़ा सा चित्र बनाया और अपना चित्र बच्चों सबको अच्छा ही लगता है। तुमको भी अपना चित्र क्या लगेगा? सुंदर लगेगा, क्योंकि तुमने मेहनत की है, तुमने बनाया है। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे साथी को, किसी को वो चित्र उतना सुंदर ना लगे। तो चित्र तो वही है, लेकिन जो सुंदरता का भाव है वो तुम्हारे मन में आया। तो ये जो सुंदरता जो है भाव, उसको भी संज्ञा में ही गिना जाता है। तो भाव के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो भाव हमारे किताब में भी दे रखी हैं। एक दुश्मनी का भाव। दुश्मनी क्या है? एक भाव है, मन में पैदा होता है। इसमें लड़के लड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं, ये तो क्रियाज का जैसा लग रहा है, लेकिन ये दुश्मनी मन में ही पैदा होता है। तो इसको भी, दुश्मनी भी नाम है भाव का, तो इसको संज्ञा में लेंगे। खुशी, दोनों बच्चे कितने खुश हैं, तो मैंने बताया खुशी भी मन में ही पैदा होती है। इसीलिए जो भाव है, खुशी का भाव भी संज्ञा कहलाता है। फिर उसी तरह भय, किसी चीज़ से डर। बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, जंगली जानवरों से तो सबको डर लगता है। तो ये जो भय है, भय भाव है, उसको भी संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। और इसके अलावा भी कौन कौन से हैं बच्चों भाव? बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, प्यार, ये सब
भाव हैं जो मन में उमड़ते हैं, मन में पैदा होते हैं, और हम उसको संज्ञा कहते हैं। तो आओ परिभाषा लिख दें इसकी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, किसी वस्तु, व्यक्ति, ये आगे पीछे हो सकता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? अब हम कैसे परिभाषा लिखेंगे? संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, हम सब में से एक एक उदाहरण ले लेते हैं। नेहरू, कुत्ता, तोता, आम, टमाटर, ताजमहल, मेज़, भय, खुशी, ये सब उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। तो अभी इसमें अभ्यास प्रश्न आ गए हमारे, हम इन अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहला है, एक बार हम लोग अपना लेसन रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने देखा कि संज्ञा क्या होता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव जिसका कि नाम होता है वो संज्ञा कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग नेमिंग कहते हैं। इंग्लिश में नाउन को क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड, क्योंकि उसी से ही नाम का पता चलता है। तो इसमें पंखा संज्ञा है। हमें पता, जब हम संज्ञा पंखा की बात करते हैं तो हमारे मन में पंखे का विचार आता है। हमें पता चल जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। पंखा जो छत पे लगा होता है और हमें हवा देता है, तो ये वस्तु है। और पंखा जो ये है नाम है। उसी तरह हम लोगों ने घर के अलग अलग भाग देखे। अलग अलग भागों में क्या था बच्चों? हमने रसोई घर, बरामदा और बेडरूम, जिसे शयन कक्ष कहा जाता है, वो भी नाम थे। अब आ जाते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने जाना, दुनिया में सबका नाम होता है और नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? जैसे हम अब बुक के अलावा जो है कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अब्दुल कलाम, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। और एक दो और नाम बताओ। जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो ये वो भी एक नाम है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, ये भी नाम है। उसी तरह अलग अलग पशु पक्षियों के एक दो और नाम जान लेते हैं जो किताब से बाहर के हों। जैसे हाथी, लोमड़ी और हिरन। उसी तरह चिड़ियों में कौन सा है? कौआ, मोर, बुलबुल, ये पशु पक्षियों के नाम हैं। फल और सब्जियों के भी नाम एक दो ले लेते हैं। जैसे सेब, उसके बाद कीवी भी एक फल होता है। करेला, भिंडी, शिमला मिर्च, ये सब सब्जियों के नाम हैं। स्थान के नाम,
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब स्थान हैं। अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, ये सब क्या है, ये भी स्थानों के नाम हैं। उसी तरह वस्तुओं में कुछ अलग नाम, आपकी पुस्तक, बैग, इसके अलावा बोतल, कॉपी, ये सब भी वस्तुओं के नाम हैं। हमने भाव के बारे में कहा था कि भाव के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं, भावों के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा था बचपन, खुशी, सुंदरता, प्यार, ये सब भाव हैं। और पुस्तक में भी कुछ भाव दिए हुए हैं, जैसे दुश्मनी, खुशी, भय, ये सब भावों के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। तो हमारी परिभाषा अब पूरी हो गई है। इसको नोटबुक पे लिखना है और याद करना है, और इसका उदाहरण तुम्हें अपने आप ही लिखना है। उदाहरण मैंने बता दी बहुत सही। तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आ जाते बच्चों अभ्यास प्रश्न में। अभ्यास प्रश्न बहुत ही सरल है। इसका नीचे लिखे संज्ञा शब्दों को सही जगह लिखो। कौन कौन से दे रखे हैं? मदन डैश पढ़ रहा है, डैश कपड़े धो रहा है। तो इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं। मदन किताब पढ़ रहा है। तो पहला लिखेंगे किताब। मदन क्या पढ़ रहा है? मदन किताब पढ़ रहा है। किताब एक संज्ञा होता है, वस्तु का नाम है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। डैश कपड़े धो रहा है। कपड़े कौन धोता है? ये हमें पता है, धोबी। तो लिखते हैं धोबी कपड़े धो रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुझे डैश अच्छा लगता है। मुझे कौन सा फल है बच्चों? केला। केला क्या है? फल का नाम है, संज्ञा है। मुझे केला अच्छा लगता है। मुझे केला अच्छा लगता है। चौथा प्रश्न है हमारा, डैश है। तो इसमें मोर, बहुत आसान है। मोर नाच रहा है। दूसरे में से हमको नीचे लिखे शब्दों में से व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नाम अलग अलग करके अलग अलग लिखो। तो पहले वाले के नीचे वस्तु लिखेंगे हम, वस्तुओं के नाम लिखेंगे। पहले वाले में क्या लिखेंगे हम? वस्तुओं के नाम। दूसरे वाली सूची के नीचे वस्तुओं के नाम, फिर स्थान के नाम। तो दिल्ली, पहला शब्द लेते हैं हम लोग, दिल्ली। दिल्ली आएगा स्थान के पहले नाम। हम लोग स्थान वाला पूरा कर लेते हैं। पहला आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली स्थान है। उसके बाद आ जाते हैं स्थान में, आ जाते हैं उसके बाद में आ जाते हैं स्थान में आएगा हमारा जंगल
और चिड़ियाघर, जंगल है, जंगल और चिड़ियाघर, जंगल, जंगल भी स्थान है, और एक चिड़ियाघर भी लिख देते हैं। तो स्थान में एक बार फिर से बच्चों देख लेते हैं हम लोग। ये है दिल्ली, जंगल, चिड़ियाघर। उसी तरह अब वस्तु पे आ जाते हैं। वस्तु में है, वस्तु में है दूध, चावल और गमला। दूध एक वस्तु होती है, दूध, चावल और गमला। तो बच्चों ये तीनों क्या थे? वस्तुओं के नाम हैं, दूध, चावल, गमला। अब हमारा बचा पहली सूची, जिसका नाम है व्यक्ति। व्यक्ति में है मनोज, मनोज। उसके बाद आ जाते हैं राधा और पंकज, ये नाम है, राधा, और एक और नाम है पंकज, तो ये हमने कर लिया इसका दूसरा प्रश्न। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, इसीलिए ये ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होगा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, खाली स्थान में नाम, खाली जगह में नाम भरो। तो इसमें ये इसको आपको खुद करना है, क्योंकि मैं इसमें किसी अपना नाम या डालूँगा तो गलत हो जाएगा। तो ये आपका गृह कार्य है। इसको कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इसको आपको नोटबुक में करना है। मैंने कितनी बार बताया है इसको कि सबको नोटबुक में करना है। बहुत कम बच्चों के पास हिंदी व्याकरण है, ठीक है ना। तो इसको तुम्हें अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम रवि है, मेरे दोस्त का नाम डैश है, तो तुम अपने दोस्त का नाम लिखोगे। दूसरे में क्या लिखोगे? अपने दोस्त का नाम। ये सब बच्चों का ये काम अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि सबके दोस्त भी तो अलग अलग होंगे। मैं डैश में रहता हूँ, तो किस जगह रहते हो, स्थान लिखना है, ठीक है। जैसे मैं बनारस में रहता हूँ, कोई बच्चा बोलेगा मैं पांडेपुर में रहता हूँ, फुलवरिया में रहता हूँ, तो ये जगह का नाम है, इसमें स्थान का नाम। ये सबका अलग अलग होगा। मेरे पिताजी का नाम डैश है, तो इसमें भी सबका अलग होगा। सब अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। एक प्रश्न आपको खुद करना है, कोई दूसरे से चीटिंग ना करे, कॉपी ना करे इसको, क्योंकि फिर गलत हो जाएगा। अब जो मैंने आपको बहुत से ये प्रश्न को भी नोटबुक पे करना है। पहला वाला है, जिन महापुरुषों ने देश को आज़ादी दिलाई उनमें से किन्हीं चार के नाम लिखो। तो इसमें मैंने आपको उदाहरण दे रखा था, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पंडित नेहरू, ये सब हैं। इसको आपको लिखना है। बुक में चित्र भी बने हुए हैं। स्वतंत्रता, आज़ादी दिलानी, मतलब ये सब स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, हमारे देश के आज़ादी के लिए हमको आज़ादी इन्होंने दिलवाई। तो एक बार कुछ नाम मैं बता देता हूँ, आप अपने नाम से, अपने से भी लिख सकते हैं। भगत सिंह,
चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। अब आ जाते हैं, दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखो व उन्हें देखने जाओ। तो नाम लिख देते हैं, इसको नोटबुक पे ही करना है। तो ऐतिहासिक इमारतें कौन कौन सी हैं? कुतुब मीनार है दिल्ली में, और लाल किला, इंडिया गेट। तो ये कम से कम 3 इमारतों के नाम लिखने हैं आपको। ऐतिहासिक इमारतें, राष्ट्रपति भवन भी आएगा ऐतिहासिक इमारतों में, संसद भवन है। तो बच्चों, हमारा चौथा भी पाठ समाप्त होता है। इसको अपने नोटबुक में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।